नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न में आज टीकम सर हिस्ट्री चैनल पे फिर आपका स्वागत है। और मैं लेकर के आया हूं इस सीरीज में सुबह सुबह 6 बजे की इस सीरीज में 33वां प्रश्न। आज की सीरीज का 33वां प्रश्न है और 33वां प्रश्न आपके सामने है और वो आप देख सकते हैं आपके सामने। रोजाना की तरह आप फिर जो है यहाँ अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। प्रश्न पढ़िए। मुस्लिम शासकों द्वारा राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? ए हाल गुरु की, बी राय रायण की, सी अभिनव भट्टाचार्य की और डी हिंदू सुल्तान की। वापिस से प्रश्न देखिए। मुस्लिम शासकों द्वारा राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? ए हाल गुरु, बी राय रायण, सी अभिनव भट्टाचार्य और डी हिंदू सुल्तान। आपके प्रश्न के उत्तर आ जाने चाहिए और ईमानदारी से उत्तर दीजिए ताकि सुबह की इस क्लास में आपको फायदा मिले और आपका एनर्जी लेवल बढ़े। चलिए, जितनी देर में आप उत्तर देते हैं मैं कुंभा के विषय में बताता हूं। कुंभा 1433 से लेकर के 1468 तक शासन किया कुंभा ने। यह शासनकाल है कुंभा का शासनकाल है। राणा कुंभा जो है वो 1433 से 68 तक शासन किया। इसने 68 तक शासन किया। ये मेवाड़ में सिसोदिया वंश से था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश, राणा महाराणा हो तो सिसोदिया होते, सिसोदिया वंश से था। और कुंभा जो है उसने खास करके कुंभा जो है उसके बारे में कोई दुर्ग है तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। दुर्ग तो बहुत बनवाए। कुंभलगढ़ दुर्ग है। 84 गिरी दुर्ग हैं राजस्थान में। उनमें से 32 गिरी दुर्ग कुंभा ने बनवाए। इसीलिए कविराज श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद, गौर करें इसकी रचना वीर विनोद है, परीक्षा के लिए बड़ी काम की है। वीर विनोद रचना में कविराज श्यामल दास ने 32 गिरी दुर्ग 84 में से इसने बनाई, ये बात लिखी और कुंभा को हाल गुरु या शैल गुरु कहा। हाल गुरु या शैल गुरु माने गिरी दुर्गों का स्वामी कहा है। तो गिरी दुर्ग बनवाए 84 में से 32 गिरी। राजस्थान में 84 गिरी दुर्ग हैं और 84 गिरी दुर्ग में से 32 गिरी दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाए। राणा कुंभा को गिरी दुर्गों का स्वामी यानी हाल गुरु कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। तो यहाँ जो है हाल गुरु या शैल गुरु की उपाधि जो है वो वीर विनोद में लिखा है कविराज श्यामल दास ने। हाल गुरु है कुंभा, राय रायण है कुंभा अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है और कुंभा हिंदू सुल्तान है। इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न ये था कि मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है? तो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू सुल्तान के मतलब है सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधि तो दिल्ली सल्तनत वाले मुस्लिम शासकों के पास होती थी। तो हिंदुओं का सुल्तान है, हिंदू सुल्तान है। तो यह उपाधि मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई है। चलिए कुंभा की कुछ उपाधियों की बात कर लें। हम कुंभा की कुछ उपाधियों की बात कर लें तो आपके सामने कुछ उपाधियां हैं। आप गौर करें। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगीत ग्रंथों का रचयिता था और संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ संगीत राज लिखा हुआ है। इसने संगीत राज लिखा है। कुंभा के संगीत ग्रंथों में संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसके 5 भाग हैं। संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके अलावा संगीत सार जो है वो संगीत राज और सूड प्रबंध भी लिखा गया है कुंभा द्वारा। संगीत रत्नाकर नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखनी। इस पे वीडियो बना हुआ है तो आप अच्छे से उसको देखिएगा, नहीं तो वो डबल बात करने का कोई तुक नहीं है। तो संगीत राज है और सूड प्रबंध कुंभा का संगीत ग्रंथ है। लेकिन संगीत रत्नाकर नहीं है। संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है इसने। कुंभा के संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ संगीत राज है। इस पे एक वीडियो बना हुआ है तो अवश्य देखिएगा उसको, कुंभा के विषय में ही। और कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। स्वयं विद्वान था कुंभा और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी कारण से विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राय रायण कहा जाता है। खुद विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था, इसीलिए विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राय रासो की उपाधि है। और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण। कुंभा ने सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ जो है, सबसे बड़ा जो संगीत ग्रंथ लिखा वो संगीत राज था। कुंभा एक अच्छा साहित्यकार भी था। कुंभा स्वयं एक अच्छा साहित्यकार था, एक योद्धा था।
योद्धा था, एक कुशल शासक था, कुशल शासक था, कुंभा में कुशल शासक था, साहित्यकार था, योद्धा था, कुशल शासक था, संगीतकार था, संगीतकार था। कुंभा जो है वो वीणा बजाने में निपुण था, वीणा बजाने में निपुण था। इसी कारण से कुंभा को वीणा वादेन प्रवीणेन की उपाधि मिली है। वीणा वादेन प्रवीणेन की उपाधि कुंभा को मिली है, कुंभा को मिली है प्रवीणेन की उपाधि, वीणा वादेन प्रवीणेन की उपाधि मिली है। कुंभा एक अच्छा संगीतकार है, एक अच्छा साहित्यकार है, एक अच्छा योद्धा है, एक कुशल शासक है। और कुंभा जो है वो सभी धर्मों को मानने वाला था। इसका मतलब धार्मिक सहिष्णु था, सहनशील बहुत था कुंभा, तो हर धर्म को मानता था। इसीलिए तो कुंभा के विषय में अजमेर के इतिहासकार हरविलास शारदा, इसका भी एक वीडियो पड़ा है, अजमेर के इतिहासकार और समाज सेवी हरविलास शारदा, जिन्होंने शारदा एक्ट बाल विवाह से जुड़ा हुआ शारदा एक्ट चलाया, वो लागू करवाया, बाल विवाह से जुड़े हुए। और हरविलास शारदा ने कुंभा में कहा कि कुंभा में हर गुण था। हरविलास शारदा कहता है ये वाली बात कि कुंभा एक अच्छा संगीतकार, अच्छा साहित्यकार, योद्धा और कुशल शासक था, ये हर गुण से परिपूर्ण था, ऐसा हरविलास शारदा कहता है। हरविलास शारदा ने इसके बारे में ऐसा कहा है। कुंभा वीणा वादेन प्रवीणेन की उपाधि है। कुंभा संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो, राय राणो या राणे रासो कहा जाता है। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं में सुल्तान की तरह से हिंदू सुल्तान, ये मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई, मुस्लिम शासकों द्वारा ये उपाधि दी गई। तो छाप गुरु, छापा मार पत्ती, गोरिल्ला पत्ती, छुप के वार करने की पत्ती, छापा मार या गोरिल्ला पत्ती में निपुण होने के कारण कुंभा जो है वो छाप गुरु की उपाधि इसको प्राप्त है। हाल गुरु कहते हैं, शैल गुरु कहते हैं, गिरी दुर्गों का स्वामी अभी हमने पढ़ा। और दानशील होने के कारण कुंभा को दान गुरु कहा जाता है। कुंभा अश्वपति, अश्वसेना का प्रमुख होने के कारण, अश्वसेना प्रमुख होने के कारण और जो है मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के कारण जो है नरपति, नरों में श्रेष्ठ होने के कारण नरपति की उपाधि कुंभा को थी। कुंभा स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा अभिनव भट्टाचार्य था। राणा रासो राय रायण की उपाधि कुंभा दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण चाप गुरु था कुंभा जो है वो नंदीश्वर की उपाधि प्राप्त थी, छाप गुरु की उपाधि प्राप्त थी, दानशील होने के कारण दान गुरु की उपाधि प्राप्त थी, अश्वपति की उपाधि प्राप्त थी, गणपति की उपाधि प्राप्त थी। कुंभा गज सेना का प्रमुख था, कुंभा अश्वसेना का प्रमुख था, तो अश्वसेना गज सेना का प्रमुख होने के कारण अश्वपति और गणपति की उपाधि प्राप्त थी। कुंभा स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। विशेष बात है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। आगे से आगे इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।